युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 52वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 7वें पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई। मंच पर महंत सुरेश दास जी महाराज, योगी चिताई नाथ जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु स्वामी राम दिनेशाचार्य जी, महंत अवधेश दास, महंत मिथिलेश नाथ सहित अन्य उपस्थित रहे। इस दौरान ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के गठन सहित अन्य कार्यों के संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर धार्मिक पीठ अपने यहाँ संस्कृत विद्यालय खोले, सरकार उसमें सहयोग करेगी। और हमने तभी तमाम संस्थाओं को कहा कि देखिए, शिक्षकों की तैनाती, संस्कृत के शिक्षकों की तैनाती आप करिए, लेकिन योग्यता को आधार बनाइए। लेकिन योग्यता कौन देगा? योग्यता तो मुझे लगता है कि संस्कृत के विश्वविद्यालय को, संस्कृत के संस्थानों को और आश्रमों को ही देना होगा। आश्रम अगर योग्य लोग, योग्य आचार्य दे दे तो संस्कृत की दुर्गति नहीं होगी। अयोग्य व्यक्ति संस्था को नष्ट जरूर कर देगा। और मुझे लगता है कि उसके आने से संस्कृत की और भी दुर्गति होनी है, और संस्कृत की ही नहीं, संस्कृति की भी और भी दुर्गति होगी। इसलिए अयोग्यता से अच्छा है कि योग्य व्यक्ति को तराशने का कार्य, और हर एक संस्था को इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेना होगा। तब केवल सरकार के भरोसे योग्यता को तराशने का कार्य नहीं होगा, बल्कि हमारा हर धर्माचार्य, हर पूज्य संतजन अगर इस गुरुतर दायित्व का निर्वहन अपने ऊपर कर ले तो मुझे लगता है कि संस्कृत और संस्कृति दोनों की भी रक्षा होगी, गोरक्षा भी होगी। दूध हम पिएंगे और गौ माता को सड़कों पर छोड़ देंगे, इससे गोरक्षा नहीं होगी। सरकार सहयोग कर रही है। सरकार ने 3 प्रकार की व्यवस्थाएं वर्तमान में संचालित की है। निराश्रित गौ आश्रय स्थल की 6 लाख गौवंश है उसमें, जिसमें सरकार उनके रहने खाने सारी व्यवस्था कर रही है। दूसरा, गौवंश की सेवा के लिए सहभागिता योजना। सहभागिता योजना के अंतर्गत अगर कोई किसान अपने घर में 4 गौवंश को रखेगा उन निराश्रित गौ आश्रय स्थल का, तो हर गाय का हर महीने 900 रुपये सरकार उसको उपलब्ध कराएगी। यानी 4 गाय का 3600 रुपये हर महीने उस किसान को केवल सरकार की तरफ से मिली। गौ सेवा का पुण्य भी मिलेगा और साथ साथ 3600 रुपये हर महीने उस परिवार को प्राप्त होंगे। दूध उसका होगा, सब कुछ उसका होगा। और तीसरा, हम लोगों ने व्यवस्था चलाई है कुपोषित माताओं के लिए, कुपोषित बच्चों के लिए, कि निराश्रित गौ आश्रय स्थल से एक एक गाय उन परिवारों को देकर के हर गाय का पालन पोषण के लिए भी 900 रुपये हर महीने हम उस परिवार को देंगे। और यह व्यवस्था प्रदेश के अंदर जिन लोगों ने अपनाई है वहां पर यह व्यवस्था चल रही है। मुझे अफसोस है, एक भी धार्मिक स्थान ने अब तक हम लोगों से एक भी गाय सरकार से नहीं